साल 2025 में मार्गशीर्ष मास कब है और इसके महत्व और नियम क्या हैं? दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, सनातन धर्म में मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय माह माना जाता है। मार्गशीर्ष माह को अघन माह से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष माह यानी अघन महीने में गुरुवार का व्रत का विशेष महत्व होता है। अघन महीने में 4 या कभी कभी 5 गुरुवार भी पड़ जाते हैं। इस व्रत में माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वैसे तो माता लक्ष्मी का पूजन शुक्रवार को किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के गुरुवार का विशेष महत्व होता है, इसलिए गुरुवार के दिन ही माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में मार्गशीर्ष मास कब है, कब शुरू और कब समाप्त होगा, और मार्गशीर्ष मास के नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत और त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मार्गशीर्ष मास का महत्व। हिंदू धर्म में वर्ष को 12 मासों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक मास का अपना विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इनमें मार्गशीर्ष मास, जिसे अघन या मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मास सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर प्रारंभ होता है, जो सामान्यतः नवंबर-दिसंबर के मध्य पड़ता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगली पूर्णिमा तक चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में स्वयं को मासों में मार्गशीर्ष कहा है। मार्गशीर्ष मास भक्ति, तपस्या, दान, व्रत और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। इस लेख में हम इस मास के महत्व को विभिन्न आयामों से समझेंगे, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के प्रमाण, व्रत, उपवास, त्योहार, आध्यात्मिक लाभ तथा सामाजिक प्रभाव शामिल हैं। धार्मिक ग्रंथों में मार्गशीर्ष की महिमा। हिंदू शास्त्रों में मार्गशीर्ष मास को सर्वश्रेष्ठ मासों में गिना जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण का यह वचन कि वे स्वयं मार्गशीर्ष हैं, इस मास को दिव्यता प्रदान करता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित है कि इस मास में किया गया पूजन, जप, तप और दान अन्य मासों की अपेक्षा सहस्त्र गुना फलदायी होता है। स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना से पितरों को तृप्ति मिलती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सृष्टि के पालक हैं। इसलिए इस मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, नारायण की पूजा और गीता पाठ विशेष फलदायी माने जाते हैं। मार्गशीर्ष को मोक्षदायक मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाती है। भागवत पुराण में वर्णन है कि इस मास में भगवान के नाम का स्मरण मात्र से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मास सूर्य के धनु राशि में होने से ज्ञान, धर्म और गुरु तत्व का प्रतीक भी है। ज्योतिष शास्त्र में धनु राशि गुरु की राशि है, जो बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। अतः मार्गशीर्ष में अध्ययन, ध्यान और योग साधना से मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है। प्रमुख व्रत और उपवास। मार्गशीर्ष मास व्रतों का मास है। इसकी प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है, किंतु कुछ विशेष व्रत इसकी महिमा बढ़ाते हैं। 1. मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत। इस मास के 4 गुरुवारों में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र, पीले फल, केला और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति, धन समृद्धि और आरोग्य के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 2. एकादशी व्रत। मार्गशीर्ष में 2 एकादशियाँ आती हैं, मोक्षदा एकादशी और सफला एकादशी। मोक्षदा एकादशी को भगवद गीता का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन गीता पाठ से मोक्ष प्राप्त होता है। सफला एकादशी सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। इन व्रतों में उपवास, विष्णु पूजन और दान से पुण्य मिलता है। 3. पूर्णिमा और अमावस्या। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है, जहां गुरु दत्तात्रेय की पूजा होती है। अमावस्या पर पितृ तर्पण और दान विशेष फलदायी हैं। इन व्रतों से शरीर शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है और आत्मा को शांति मिलती है। आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ। मार्गशीर्ष सर्दी का प्रारंभिक मास है, जब प्रकृति शांत और पवित्र होती है। इस मास में प्रातः स्नान यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से शरीर में सात्विकता आती है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में उपवास से पाचन तंत्र मजबूत होता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक रूप से ये मास ध्यान और जप के लिए आदर्श है। भगवान कृष्ण का मार्गशीर्ष से संबंध होने से भक्ति योग की साधना सरल हो जाती है। इस मास में दान की महिमा अपार है। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण और गौ दान से पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि मार्गशीर्ष दान से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास को बहुत पवित्र माह माना गया है। इस माह में मांस, मदिरा का सेवन करना वर्जित माना गया है।
इस माह में पड़ने वाली सप्तमी और अष्टमी तिथि को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस तिथि को कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। मार्गशीर्ष माह में अन्न और वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है। इस माह में गीता का पाठ करना और मार्गशीर्ष मास की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साल 2025 में मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ होगा 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार और समाप्त होगा 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। मार्गशीर्ष अमावस्या है 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार और मार्गशीर्ष पूर्णिमा है 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।